हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप ठीक ही होंगे। मैं जतिन चंदवानी आज आपके लिए लेकर के आया हूं स्थिर वैद्युतिकी का लेक्चर नंबर 2। तो आज स्टार्ट करने से पहले अपन ये देख लेते हैं कि पिछली वीडियो में अपन ने क्या क्या पढ़ा। तो फर्स्ट टॉपिक अपन ने क्या पढ़ा? विद्युत आवेश। दूसरे नंबर पे अपन ने क्या देखा? आवेश के प्रकार। थर्ड नंबर में अपन ने क्या देखा? आवेशन की विधियां। और जो लास्ट टॉपिक था अपना वो क्या था? अपना आवेश के संदर्भ में कुछ अपना महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि आवेश क्या था, आवेश की डेफिनेशन क्या थी, बताइए। किसी पदार्थ का वह गुणधर्म जो स्थिर अवस्था में अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र तथा गतिमान अवस्था में अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, क्या कहलाता है? विद्युत आवेश कहलाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। हाँ, उसके बाद सेकंड नंबर अपना क्या था? आवेश के प्रकार। आवेश के प्रकार की डेफिनेशन क्या था? आवेश कितने तरीके के होते हैं? 2 तरीके के होते हैं। कौन कौन से? धनावेश और ऋणावेश। धनावेश क्या होता है? जिसमें प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा हो एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। और ऋणावेश क्या होता है? जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो एज कंपेयर टू प्रोटॉन। ये बता दिया था पिछली वीडियो में। थर्ड था अपना आवेशन की विधियाँ। आवेशन की विधियाँ 3 तरीके की होती है। कौन कौन सी? एक तो होता है प्रेरण द्वारा आवेशन, दूसरा होता है चालन द्वारा आवेशन, और थर्ड नंबर का होता है अपना घर्षण द्वारा आवेशन। ठीक है, ये 3 विधियां अपन ने, ये जो 4 टॉपिक थे अपन ने पिछली वीडियो में अपन कवर कर चुके हैं। और लास्ट टॉपिक अपना था क्या? आवेश के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, वो अपन ने पिछली वीडियो में अपन कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं क्या? आज का अपना जो गोल है वो क्या है अपना? आज का अपना गोल है आवेश के गुणधर्म। क्या है? आवेश के गुणधर्म। तो आवेश के गुणधर्म 4 तरीके के होते हैं। कौन कौन से? देखिए, पहला होता है आवेश के योज्यता का नियम। दूसरे नंबर पे अपना होता है आवेश की निश्चयता। थर्ड नंबर पे होता है अपना आवेश संरक्षण का नियम। और जो फोर्थ, जो लास्ट टॉपिक है आज की वीडियो का, वो है अपना आवेशों का क्वांटीकरण, जो कि एग्जाम में इसमें से जो लास्ट है अपना, इसमें से एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का या डेफिनेशन या न्यूमेरिकल जरूर आता है। तो आज इस वीडियो को आप अंत तक देखना, आपको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करने जा रहे हैं अपन। आज का टुडेज गोल का पहला टॉपिक क्या है? आवेश के योज्यता का नियम। ठीक है, आवेश के योज्यता का नियम। तो देखो, आवेश के योज्यता का नियम की अपन सबसे पहले अपन डेफिनेशन देखते हैं। देखो क्या डेफिनेशन होगी इसकी। किसी निकाय के या निकाय में उपस्थित कुल आवेश, यहाँ कॉमा आ जाएगा, उस निकाय में उपस्थित समस्त आवेश के योग के बराबर होता है। क्या? देखो समझते हैं इसको। क्या कह रहा है? किसी निकाय में उपस्थित कुल आवेश की संख्या। क्या? कोई एक निकाय है। देखो निकाय समझते हैं क्या होता है। देखो ये कोई एक निकाय है अपना। निकाय समझ में आता है क्या? कि अपन जो भी बात करेंगे इसके अंदर की बात करेंगे, इसके बाहर वातावरण की अपन बात नहीं करेंगे। तो इसके अंदर क्या कह रहा है? किसी निकाय में उपस्थित कुल आवेश उस निकाय में उपस्थित समस्त आवेश के योग के बराबर होता है। देखो क्या कह रहा है, इसके अंदर मान लो एक चार्ज है अपना प्लस Q1, दूसरा है अपना माइनस Q2, थर्ड है अपना प्लस Q3, फोर्थ है अपना क्या? प्लस Q4, और लास्ट है अपना माइनस Q5। समझ में आया? तो क्या कह रहा है ये कि किसी निकाय में उपस्थित कुल आवेश, इस पूरे निकाय का जो अपना आवेश होगा वो क्या होगा? इसका इन सब का अपना क्या है? इंडिविजुअल योग क्या कहलाएगा? अपना इस पूरे निकाय का कुल आवेश कहलाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे, देखो अपना Q नेट, तो क्या हो जाएगा? देखो Q1 प्लस माइनस Q2, माइनस चार्ज है इस पे दे रखा है उसने,
प्लस क्या हो जाएगा Q3 प्लस Q4 प्लस माइनस ऑफ Q5। समझ में आया इतना? इसको अपन एक डब्बे में बंद कर लेते हैं, ठीक है। समझ में आया क्या है आवेश की योज्यता का नियम? आवेश की योज्यता का नियम क्या कहलाता है? किसी निकाय में उपस्थित कुल आवेश उस निकाय में हर एक चार्ज के इंडिविजुअल योग क्या कहलाता है? इस पूरे निकाय का कुल आवेश कहलाता है। ये समझ में आया आवेश के योज्यता का नियम, ठीक है। नोट करो इसको। ठीक है, नोट कर लिया? तो देखो एक क्वेश्चन करते हैं अपन। क्वेश्चन क्या है अपना? देखो यहां पे नोट करते हैं क्वेश्चन। यहां पे क्वेश्चन है क्या बोल दिया उसने? देखो इसके अंदर टोटल चार्ज कैसे रखा हुआ है? यहाँ -2 कूलम रखा हुआ है, यहाँ पे +5 कूलम चार्ज रखा हुआ है, यहाँ 4 कूलम, 1 कूलम प्लस का और -2 कूलम, ठीक है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है छायांकित भाग का कुल आवेश ज्ञात करें, ठीक है। ये क्वेश्चन है। तो बताओ क्या छायांकित भाग का क्या होगा? देखो इस बार उसने निकाय कौन सा बोला है? निकाय मतलब सेपरेट। सेपरेट भी उसने किसके लिए बोला है? छायांकित भाग के लिए। तो देखो छायांकित भाग कितना है? ये वाला है, ठीक है। इसके अंदर देखो इसका अपन को क्या निकालना है? कुल आवेश निकालना है। तो इससे और इससे इसको कोई मतलब नहीं है। वो पूछ रहा है कि इसके अंदर कुल अपना आवेश कितना है। तो देखो क्या करेंगे? फॉर्मूला अपन को पता है, Q नेट इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। Q1 की वैल्यू कितनी है? -2 कूलम। और Q2 की वैल्यू क्या है? 1 कूलम। और Q3 की वैल्यू कितनी है? 4 कूलम, ठीक है। इन सबको आपस में जोड़ लो तो Q नेट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? देखो 4 में से 4 और 1 5, 5 में से 2 गए तो 3 कूलम। ये इसका क्या है? समझ में आया? तो इस छायांकित भाग का अपन का जो टोटल जो चार्ज है वो कितना है? 3 कूलम। समझ में आया इतना? तो क्या ऐसा बोल सकते हैं? देखो यहाँ पे स्टार लगा के, आवेश एक क्या है? देखो यहाँ पे योगात्मक राशि है। नोट करो इसको। नोट कर लिया? तो देखो इसको मिटाने जा रहा हूं मैं, सॉरी। ये चीज समझ में आ गई ना? क्या होता है आवेश के योज्यता का नियम? क्या होता है आवेश के योज्यता का नियम? क्या होता है? आवेश क्या है? किसी निकाय का कुल आवेश उस निकाय में उपस्थित समस्त आवेश के योग के बराबर होता है, ठीक है। आवेश एक योगात्मक राशि है। ये चीज अपन ने देख ली है, ठीक है। सेकंड अपन टॉपिक देखते हैं। क्या जो टुडेज गोल का जो सेकंड टॉपिक था वो अपना क्या था? देखो यहाँ दूसरे आज के टुडेज गोल का सेकंड टॉपिक क्या था? देखो आवेश की निश्चयता। क्या? आवेश की निश्चयता, ठीक है। आवेश की निश्चयता मतलब समझो क्या? देखो कह रहा है इस नियमानुसार आवेश का मान स्थिर व गतिमान अवस्था में समान रहता है। क्या नियम क्या कह रहा है? देखो इसको अपन अंडरलाइन करते हैं। क्या? स्थिर अवस्था में और गतिमान अवस्था में अपना क्या है? आवेश का मान समान रहता है। क्या? एक बार फिर से समझते हैं। देखो दूसरा टॉपिक क्या है? आवेश की निश्चयता। क्या कह रहा है? इस नियम के अनुसार क्या आवेश का मान, कोई आवेश है उसका मान
स्थिर व गतिमान अवस्था में समान रहता है। क्या इसका मतलब कोई आवेश गति कर रहा है, कोई आवेश गति कर रहा है तो उसके आवेश पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आवेश की निश्चयता का नियम समझ में आया? क्या कह रहा है, कोई आवेश यहां पे है, अगर वो गति कर रहा है तब भी उसके आवेश पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसका एक दो एग्जांपल समझते हैं। क्या, देखो ये सबने देखा होगा, ये क्या है, देखो ये P और ये N, क्या है ये अपना नाभिक, ठीक है, नाभिक है। और ये अपना क्या है, प्रोटॉन की संख्या, ये अपना क्या है, न्यूट्रॉन। और ये चारों तरफ क्या चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ये यहां पे इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सॉरी, ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। अच्छा देखो एक बार, अगर यहां पे इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, ठीक है, और अगर ये इलेक्ट्रॉन के गति के कारण अगर इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19, अगर ये चेंज होता रहता या उसकी स्पीड में कोई क्या है फर्क होता, तो देखो यहाँ पे क्या, ये यहाँ पे आगे पीछे नहीं हो जाता क्या? अगर ये गतिमान अवस्था में है तो इसका चार्ज कोई, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि इसका आवेश उतना ही रहेगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। पर देखो क्या, एक चीज मैंने बताई थी, अगर कोई बॉडी मूविंग कंडीशन में है, क्या, अगर कोई बॉडी यहां से अगर मूविंग कंडीशन में है तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था m = m0/(1-v²/c²) अगर कोई बॉडी मूविंग कंडीशन में है तब उसका मास तो चेंज होगा, पर आवेश की निश्चयता के नियम से उसके आवेश पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई समझ में ये बात? इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या, अगर कोई बॉडी मूवमेंट कंडीशन में है या मूविंग कंडीशन में है तब उसके मास में तो फर्क पड़ेगा, पर उसके इलेक्ट्रॉन या उसके आवेश की बात करें तो उसका आवेश सेम रहेगा। ये चीज समझ में आई, आवेश की निश्चयता का नियम। नोट करो इसको। तो देखो इसमें अपन ये चीज बोल सकते हैं क्या, Q, सॉरी बड़ा बनाते हैं थोड़ा सा, Q स्थिर अवस्था बराबर Q गतिमान अवस्था, ठीक है, ये बात समझ में आई? लिखो इसको एक बार फिर से, देखो क्या कह रहा हूं मैं। अगर कोई बॉडी बोलते हैं, देखो ये अपनी कोई बॉडी है, मूविंग कंडीशन में है, अगर वो मूविंग कंडीशन में है तब उस बॉडी का मास तो चेंज होगा, पर उसके अगर वो क्या है, उस पर कोई चार्ज है, अभी तो क्या है न्यूट्रल कंडीशन में, अगर मैं बोलता हूं उस पर माइनस चार्ज है या प्लस चार्ज है, धनावेश है या ऋणावेश है, तब उसके चलने की वजह से उसका आवेश पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आया आवेश की निश्चयता का नियम? तो इसको मिटाने जा रहा हूं मैं। दौड़ हो चुके हैं अपने तीसरा 2 डेज गोल के तीसरे टॉपिक पे चलते हैं अपन। क्या तीसरा टॉपिक क्या था अपना? तीसरा टॉपिक था अपना आवेश संरक्षण का नियम। आई नो थोड़ा सा बोरिंग हो रहा है, कोई बात नहीं। इसके बाद अगली जो वीडियो आएगी वो आएगी अपनी कूलाम के नियम पे। क्या है? कूलाम का नियम। और उस वीडियो से अपन अच्छे न्यूमेरिकल करेंगे और बहुत मजा आने वाला है अगली वीडियो से। ये थोड़ा सा अपना थ्योरी पार्ट है, आप इसको जल्दी से कवर कीजिए क्योंकि एग्जाम में से इसमें से एक आध मार्क्स का कोई क्वेश्चन आ जाता है। तो अपन तो सारी चीजें कवर करके चलेंगे, ठीक है। तो देखो थर्ड टॉपिक अपना क्या है? थर्ड टॉपिक है अपना आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम। तो देखो आवेश संरक्षण का नियम सब जानते हैं। क्या लिखते हैं? देखो किसी विलगित निकाय का कुल आवेश, क्या कह रहा है? किसी विलगित निकाय मतलब कि कोई अपना क्या है आइसोलेटेड, जो मैंने यहां पे बनाया था, देखो कोई अपना क्या है विलगित निकाय है। इस निकाय को बाहर से कोई मतलब नहीं है। तो किसी विलगित निकाय का कुल आवेश क्या है? नियत रहता है। अर्थात
क्या कह रहा है देखो, देखो समझ, ये चीज सबको पता है, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित, थोड़ा सा हिंदी का है ना, स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक है, समझ में आया? देखो क्या कह रहा है, पढ़ते हैं एक बार। देखो, किसी विलगित निकाय का कुल आवेश नियत रहता है। क्या? देखो, कोई अपना निकाय है, विलगित निकाय मतलब कि आइसोलेटेड सिस्टम, इसको बाहर के वातावरण से, बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। ये कह रहा है कि मेरे अंदर जितना चार्ज है वो उतना ही रहेगा अगर उसके साथ अपन कोई छेड़खानी ना करें। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, अगर देखो इस बॉडी पे क्या Q1 चार्ज, Q 1 कूलम चार्ज है और -2 कूलम चार्ज है और 4 कूलम चार्ज है, ये 3 चार्ज हैं इसके अंदर, मानते हैं अपन। ठीक है, तो इस लाइन, ये लाइन देखो क्या कहती है, किसी विलगित निकाय का कुल आवेश नियत रहता है। तो देखो एक बार, कुल आवेश कितना, कुल आवेश कितना हो जाएगा? देखो 1 कूलम, 1 प्लस -2 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 4 और 1 5 में से 2 गए, 3 कूलम इस पे आवेश है। ठीक है, ये कहना चाह रहा है कि अगर इसके साथ मैं छेड़खानी नहीं करूं कुछ भी, तो इस पूरे निकाय का जो आवेश है वो 3 कूलम ही रहेगा। तो देखो, पर एक चीज इसके साथ कंडीशन क्या है, देखो इस डेफिनेशन को पढ़ो, आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही इसको उत्पन्न किया जा सकता है, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित कर सकते हैं। तो देखो, क्या मैं इसको ऐसे स्थानांतरित कर सकता हूं? एक बार देखना यहां, देखो इस पूरे निकाय का अपन को 3 कूलम आवेश लाना है ना, तो 3 कूलम आवेश ऐसे भी तो हो सकता है। देखो एक बार, 2 कूलम और ये 5 कूलम और ये -4 कूलम। समझ में आया क्या? देखो 2 और 5 7, 7 में से 4 गए तो वापस 3, तो क्या हो गया? देखो कुल आवेश कितना है, देखना एक बार, 2 प्लस 5 -4, तो कितना आ जाएगा? देखना 2 और 5, 7 में से 4 गए तो 3 कूलम। समझ में आया? आवेश के संरक्षण का नियम क्या है? आवेश को ना तो नष्ट कर सकते हैं ना ही इसको उत्पन्न कर सकते हैं, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में इसको स्थानांतरित कर सकते हैं। और ये डेफिनेशन भी देखो, किसी विलगित निकाय का कुल आवेश नियत रहता है, मतलब कि इसके अंदर अगर 3 कूलम चार्ज है तो इसके अंदर 3 कूलम ही चार्ज रहेगा। समझ में आई ये चीज, आवेश संरक्षण का नियम? ठीक है, तो देखो इसको नोट करोगे, चलो यहां पे लिख लेते हैं। देखो देखो एक बार, मैं क्या कर रहा हूं, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ना। एक एग्जांपल लेते हैं अपन इसका, क्या? कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ना। तो देखो यहां पे, अगर इसको रगड़ेंगे तो देखो कांच की छड़ पर आवेश। ठीक है, एक कंडीशन यहां पे लिखते हैं, क्या? देखो पहली कंडीशन, रगड़ने से पहले। ठीक है, क्या? रगड़ने से पहले, तो रगड़ने से पहले कांच की छड़ पर आवेश, और दूसरा क्या है अपना, रेशम के कपड़े पर आवेश कितना है? रगड़ने से पहले देखो क्या है, 0 है दोनों पे। समझ में आई ये चीज? अब देखो दूसरी कंडीशन लेते हैं अपन, रगड़ने के
बाद, तो रगड़ने के बाद क्या हो जाएगा, कांच की छड़ पर आवेश। तो देखो रगड़ने के बाद मैंने क्या बताया था, किससे इलेक्ट्रॉन किस पे जाते हैं, जिस वस्तु का कार्यफलन कम होता है, क्या, जिस वस्तु का कार्यफलन कम होता है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे पे जाते हैं। तो देखो कांच की छड़ का जो अपना क्या है कार्यफलन होता है वो कम होता है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल कर किस पे जाएंगे, रेशम की छड़ पर, रेशम के कपड़े पे जाएंगे। तो देखो अगर इसमें से मान लो तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो इस पे कितना चार्ज आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन क्यों ले लेते हैं, तो देखो इस पे आएगा प्लस क्यू आवेश। समझ में आया। और दूसरा क्या है अपना रेशम का, तो देखो रेशम के कपड़े पर आवेश कितना हो जाएगा, माइनस क्यू। समझ में आई ये चीज, ठीक है। तो देखो रगड़ने के बाद हो गया। अब अपना क्या है, आवेश संरक्षण नियम क्या कहता है, आवेश को ना तो अपन बना सकते हैं ना ही इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो देखो यहां कर लेते हैं, देखो आवेश संरक्षण के नियम से, ठीक है। आवेश संरक्षण के नियम से क्या होगा, देखो रगड़ने से पहले बराबर रगड़ने के बाद आवेश, ठीक है। थोड़ा सा इसको मिटा रहा हूं मैं, ठीक है। तो देखो रगड़ने के बाद आवेश, तो देखो रगड़ने से पहले कितना है, उस पे भी 0 और उस पे भी 0, और देखो रगड़ने के बाद कितना आ रहा है, एक पे प्लस क्यू दूसरे पे माइनस क्यू। तो देखो प्लस क्यू और दूसरे पे माइनस क्यू, तो देखो 0 बराबर 0। और यही तो आवेश संरक्षण का नियम है कि आवेश को ना तो अपन बना सकते हैं और ना ही इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में इसको परिवर्तित कर सकते हैं या फिर स्थानांतरित कर सकते हैं। नोट करो इसको, ठीक है। तो देखो इसको मिटाने जा रहा हूं मैं। 3 टॉपिक आज के कवर हो चुके हैं। लास्ट का टॉपिक है अपना क्या, आवेशों का क्वांटीकरण। और आवेशों के क्वांटीकरण में से एग्जाम में एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का जरूर आएगा ही आएगा, चाहे वो डेफिनेशन आ जाए, चाहे वो उसके ऊपर कोई न्यूमेरिकल आ जाए। तो अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो उसके बाद आपका कोई डाउट इसमें नहीं रहेगा और आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। तो देखो एक बार क्या है क्वेश्चन, अपना हेडिंग 4th हेडिंग क्या है, आवेश का क्वांटीकरण, ठीक है, आवेश का क्वांटीकरण। तो देखो इसमें क्या है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं, इसके अंदर क्या है, किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा प्राकृतिक संख्याओं के पूर्ण गुणज के रूप में होती है। क्या कह रहा है, देखो किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा प्राकृतिक संख्याओं के पूर्ण गुणज के रूप में होती है। तो देखो क्या बताने जा रहा हूं, आवेशों का क्वांटीकरण क्या होता है, किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा प्राकृतिक संख्याओं के पूर्ण गुणज के रूप में होती है। क्या कह रहा है, देखो एग्जांपल लेते हैं सबसे पहले कि बाजार में आप चले गए, तो अगर आपको ये बोर्ड चाहिए, आप बाजार में मान लो एक बोर्ड लेने गए, तो वहां पे अपन क्या बोलेंगे कि भाई साहब 2.5 बोर्ड दे दो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो सीधा सीधा ऐसा बोलेंगे ना कि भैया या तो एक बोर्ड दे दो, या 2 दे दो, या 3 दे दो। तो इसका मतलब ये क्या कह रहा है कि अगर ये कोई अपनी क्या है वस्तु है ये, तो इस पे जो आवेश होगा वो क्या है, इंटीजर मल्टीपल के फॉर्म में होगा। मतलब कि या तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। ऐसे नहीं होगा कि भैया हमें 3.2 इलेक्ट्रॉन चार्ज इस पे, नहीं होगा।
बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? क्या किसी बॉडी पर जो चार्ज होगा वो क्या है, आवेश होगा, वो क्या होगा अपना इंटीजर मल्टीपल के फॉर्म में होगा। देखो फॉर्मूला होता है इसका Q बराबर प्लस माइनस एन ई, और यहाँ पे n क्या है अपनी, n बराबर क्या है, प्राकृतिक संख्या जो 1 2 3 4 डैश 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 अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, और यहाँ पे Q क्या है अपना, आवेश की मात्रा, और जो अपना E क्या है, ये प्लस माइनस E है। तो क्या होगा देखो, प्लस E क्या होता है, मतलब कि प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और इसकी वैल्यू मैं कई बार बता चुका हूं। क्या, अगर प्रोटॉन है तो प्लस, इलेक्ट्रॉन है तो माइनस। क्या, 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलम। बता रखा है ये चीज। तो इससे अपन क्या है, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आवेश का क्वांटीकरण समझ में आया क्या, कि किसी वस्तु पर जो उस पर आवेश होगा वो क्या होगा, आवेश पूर्ण गुणज के रूप में होगा। किसके, प्राकृतिक संख्याओं के पूर्ण गुणज के रूप में होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। हाँ, देखो एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन लेते हैं क्या, क्या किसी वस्तु पर 0.8 गुणा 10 की पावर 19 आवेश हो सकता है? क्या क्वेश्चन है, देखो, क्या किसी वस्तु पर इतना आवेश 0.8 गुणा 10 की पावर 19 आवेश हो सकता है? तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, चेक करेंगे। क्या फॉर्मूला हमको एक पता है, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। तो देखो Q की वैल्यू उसने क्या दे दी, 0.8 गुणा 10 की पावर 19। ठीक है, और n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n की वैल्यू अपन को निकालनी है, और E की वैल्यू देखो क्या हो जाएगी, 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19। इतनी बात समझ में आएगी नहीं आई? इसको चलो माइनस 19 ले लो एक बार, क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। ये माइनस 19, ठीक है, तो यहाँ पे भी माइनस 19 हो जाएगा। देखो यहाँ अब क्या करेंगे, n की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो n बराबर क्या आएगा, 0.8 गुणा 10 की पावर माइनस 19 अपॉन में 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19। ठीक है, तो देखो माइनस 19 से माइनस 19 गया, और यहाँ पे क्या बचा, देखो 0.8 अपॉन में 1.6 क्या बचा, 1/2। तो n बराबर 1/2 क्या है, n बराबर 1/2। तो ये n बराबर क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही तो है, और इलेक्ट्रॉन की संख्या, आवेश की संख्या क्या 1/2 के फॉर्म में हो सकती है? नहीं हो सकती। तो क्या है, किसी बॉडी पर ये जो आवेश है ये उस बॉडी पर आवेश नहीं हो सकता। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, एक बार फिर से बताएं। देखो यहाँ इस पे कुल आवेश कितना होगा, देखो Q बराबर एन ई। Q की वैल्यू उसने दे दी, क्या ये चेक करवा रहा है कि क्या इतना आवेश किसी भी एक बॉडी पर हो सकता है। तो ये अपन ने क्या यहाँ पे रख दिया, बराबर n की वैल्यू ये, और Q की E की वैल्यू अपन को पता है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19। अब n की वैल्यू अगर क्या है अपनी प्राकृत संख्या आ जाए तो इसका मतलब ये क्या है, किसी वस्तु पर इतना आवेश हो सकता है। और अगर n की वैल्यू अपनी क्या है, प्राकृतिक संख्या नहीं आए तो इसका मतलब ये किसी वस्तु पर इतना आवेश नहीं हो सकता। तो देखो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 1/2 आ रहा है। अगर यहाँ क्या 1 आता, 2 आता, 3 आता, 5 आता, तो क्या है, ये आवेश किसी बॉडी पर हो सकता है। पर अभी इस कंडीशन में ये किसी वस्तु पर इतना आवेश नहीं हो सकता। समझ में आई ये चीज? ठीक है, तो आज के लिए इतना बहुत है, और ढंग से इसको पढ़ना। अगला जो अपन टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा कूलाम का नियम, उसके ऊपर बहुत अच्छे अच्छे सवाल करेंगे। तो जितना ये अपना आगे का थ्योरी पार्ट था, इसमें से एक आध मार्क्स का न्यूमेरिकल या कोई क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। बाकी फर्स्ट चैप्टर का जो मेन टॉपिक है वो अगली वीडियो से स्टार्ट होगा, तो आप इसको अच्छे से पढ़ना। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।